हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी क्रॉप टॉप विथ अम्ब्रेला स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ आधा मीटर ये क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है और वाइट कलर का मैंने अलग से आधा मीटर से भी कम का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। ये 11 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि बैक साइड से हम इसमें कट लगाने वाले हैं। तो हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें बेबी की कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम आगे की तरफ से डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। पीछे के गले की लंबाई के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए 4 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें बैक वाला पार्ट लेना है, उसे डबल फोल्ड करके रखना है और बिल्कुल सेंटर में हमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कट लगा दिया है और ये बैक वाले पार्ट के 2 हिस्से हो चुके हैं। अभी मैंने ये 2 स्ट्रिप कट की हुई है। एक की चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है और एक की चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है। इसे हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। जो हमारा राइट साइड वाला बैक का पार्ट है वहाँ पर हमें 3 इंच चौड़ी पट्टी रखनी है और जो लेफ़्ट साइड वाला बैक वाला पार्ट है वहाँ पर हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों में सिलाई लगा दी है। अभी जो हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी है उसकी बॉर्डर को पहले हमें फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। और जो हमारी 3 इंच चौड़ी पट्टी है उसकी बॉर्डर को पहले हम आधा इंच तक फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें आधी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ना है और आधी पट्टी हमें बाहर की साइड पर रखनी है। इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। इसके ऊपर हम हुक्स लगाएंगे या फिर बटन्स लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। ये हमारी एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से आएंगी। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक के दोनों पार्ट हम उल्टे रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम गले में तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी कट की हुई है। तो पहले हमें पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम पूरे राउंड में पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड से ही तिरछी पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है और अंदर की तरफ मोड़ देना है।
इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने गले में तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हमें इसे सीधा कर लेना है सेंटर से पकड़ते हुए, यानी कि शोल्डर से पकड़ते हुए इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और दोनों साइड से बिल्कुल 1/4 इंच का गैप रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। सीधी साइड से ही ये सिलाई हम लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड पर बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा दी है। जिस तरह से हम ब्लाउज़ में सिलाई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। पहले इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद नीचे की साइड से पूरे कमर में हमें पट्टी को अटैच कर लेना है सिलाई लगाते हुए। उसके बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को हमें अंदर की साइड पर मोड़ देना है। जैसे हम ब्लाउज़ में पट्टी अटैच करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें कमर पट्टी अटैच कर देनी है। तो देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर ली है। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और पहले हमें किनारी पर इसमें सिलाई लगानी है। उल्टा करने के बाद पहले हम किनारी पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। उसी तरह से दूसरी साइड पर भी पहले किनारी पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद 2 इंच का गैप रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसमें फिटिंग कर ली है, जैसे हम ब्लाउज़ में फिटिंग करते हैं उसी तरह से। अभी हम इसके लिए स्लीव कट करेंगे। तो हम अम्ब्रेला स्लीव कट करने वाले हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के 2 पीस कट करके रखे हुए हैं। इस तरह से हमें एक पीस को सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें दूसरा पीस उल्टा रखना है। इसमें से हम 2 स्लीव कट करने वाले हैं। तो इस तरह से एक पीस को सीधा रखा है और दूसरा पीस उसके ऊपर मैंने उल्टा रखा है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 12 इंच की रखी है। इस तरह से हमें 12 बाय 12 के 2 पीस कट करने हैं। अभी इसे हम एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें इसे एक और बार फिर से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी 8 लेयर हो जाएंगी दोनों स्लीव के लिए। अभी पहले हम चारों साइड से इसमें पिंस लगा लेंगे ताकि जब हम स्लीव का मेज़रमेंट ले तो ये हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो, इसलिए हमें पहले इसे चारों साइड से पिंस लगा लेनी है। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच की आई है। तो हमें पूरे राउंड में 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाना है। कोने से इंची टेप को पकड़ते हुए हमें 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाना है और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है 6 इंच पर निशान लगाते हुए। आप स्लीव की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम पिंस को निकाल लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा देना है। ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर में आपको निशान लगाना है, ऊपर की साइड से भी और अंदर की साइड से भी। उसके बाद हम पिंस को निकाल लेंगे और इसे खोल देंगे। ये हमारा पूरा सर्कल कट हो चुका है। अभी हमें इसे इस तरह से खोलते हुए रखना है और एक बार फिर से हम सेंटर में अच्छे से निशान लगा लेंगे। अभी ये जो हमारा नीचे से राउंड वाला पार्ट है वहाँ पर भी हमें पिंस लगा लेनी होगी ताकि जब भी हम मेज़रमेंट लेंगे तो ये फैब्रिक हमारा इधर उधर ना हो, इसलिए हमें पिंस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पूरे राउंड में हम पहले पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉप हमने रेडी किया है उसका आर्म होल हमें मेजर करना है। तो आपको बराबर शोल्डर से पकड़ते हुए दोनों आर्म होल को एक साथ मिलाना है, आगे और पीछे का, और इसका मेज़रमेंट लेना है। तो ये मेरा 7 इंच का मेजरमेंट आया है। आपका मेज़रमेंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जो हमारा 7 इंच का मेज़रमेंट आया है उसे हमें इस तरह से डबल कर लेना है, यानी कि इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसका आधा हिस्सा हमें निकाल लेना है। तो ये 3.5 इंच का आधा हिस्सा आया है। अभी जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसके नीचे ही हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। तो ध्यान रहे ये निशान हमें एक की साइड से लगाना है। तो मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है बिल्कुल सेंटर से ही। अभी इंची टेप को हमें इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में हमें एक और निशान लगा देना है। जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है उसके बिल्कुल बीच में एक और निशान लगा देना है। तो ये निशान हमारा 1.5 इंच से यानी कि 1.25 इंच का आया है। अभी जो हमने बिल्कुल बीच में निशान लगाया है 3.5 इंच के बीच में, तो उसके ऊपर हमें 1.25 इंच पर निशान लगाते जाना है। जो हमारे 3.5 इंच का बीच का 1.25 इंच का निशान है उसी के आगे हमें इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है।
जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हम इसका आर्म होल एक बार फिर से मेजर कर लेंगे। तो ये मेरा 6.25 इंच का आ रहा है। तो इतना हमें काफ़ी रहेगा क्योंकि ये राउंड वाला पार्ट होता है इसलिए खींचता है। तो 1/4 इंच हमारा आर्म होल कम ही होना चाहिए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारी अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। अभी बिल्कुल दोनों साइड पर हम एक छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हम स्लीव को जब भी अटैच करेंगे तो हमें मालूम चले हमारा छोटा वाला पार्ट कहाँ पर होना चाहिए और बड़ा वाला पार्ट कहाँ पर होना चाहिए। अभी इसे हम खोल देंगे तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव कट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। तो जो हमारा छोटा वाला पार्ट है उसे हमें नीचे की साइड से यानी जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ पर रखना है। तो ध्यान रहे हमने छोटा सा जो कट लगाया है वो हमारी फिटिंग की सिलाई के ऊपर होना चाहिए और जो हमारी स्लीव का बड़ा वाला पार्ट है वो हमारे शोल्डर के ऊपर होना चाहिए। तो इसीलिए हमने दोनों साइड में छोटे से कट लगाए थे। अभी पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें पूरे राउंड में सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरह से जो हमारी स्लीव का बड़ा वाला पार्ट है शोल्डर के ऊपर होना चाहिए और जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारी साइड की सिलाई के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमारी दूसरी स्लीव है उसे भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे और पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है, पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हैं ये किस तरह से हमारी अम्ब्रेला स्लीव अटैच हो चुकी है। अभी जो इसकी बॉर्डर है उसके ऊपर हमें स्टिच ही करवानी होगी। स्टिच करवाएंगे तो ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। इसे आप डबल फोल्ड करेंगे तो इसका फॉल अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए आपको इसमें स्टिच करवानी होगी। उसके बाद जो हमने बैक साइड में पट्टियाँ अटैच की है उसके ऊपर हम हुक्स लगा लेंगे एंड हुक्स आइज बना लेंगे। और इसी के साथ ये हमारा बेबी क्रॉप टॉप विथ अम्ब्रेला स्लीव बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।